दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सुमन के ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, कल थी तीज, तो कैसी हुई रही सबकी तीज प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। और मैं अपने बारे में बताती हूँ मेरी तीज कैसी रही। भैया तीज तो सही रही, तीज क्या। और वैसे तो हम मिडिल क्लास लोगों की तीज ऐसी रहती है, घर पर खाना बना लो, खा लो, बस पड़े रहो घर में, और क्या ही होना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो कल बस खाना बना लिया और एक मेरी बहन आ गई थी और छोटी वाली बहन आने को थी, तो वो आ नहीं पाई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मझली वाली बहन आ गई थी मेरे यहाँ पे, बोली क्योंकि मायके में तो कोई है नहीं जहाँ वो जाए, इसलिए वो मेरे घर पे आ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने बस खाना खाया, बस कपड़े वपड़े पहन लिए, बस थोड़े बहुत छत पे गए, घूम लिए, एक दो वीडियो बना ली, बस यही थी हमारी कल की तीज। और शाम को फिर पतिदेव ने फ़ोन करा, बोले शाम को कहीं चलोगी? तो मैंने कहा कहाँ चलेंगे भाई, हम लोग तो घर पे ही मना रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी ने बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। ऊपर से बेटी को कल फ्रॉक पहना दी, नहीं तो वो फ्रॉक इतनी उसको चुभ रही थी कि उसने और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। बहुत ज़्यादा परेशान करा था बेटी ने कल, तो भाई दिमाग ख़राब हो गया था। फिर शाम को पति ने जब फ़ोन करा तो बोले तैयार हो जाओ, चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले आते हैं, वैसे भी तुम कहीं नहीं गई हो। तो मैंने कहा कहाँ जाएँ, तो गर्मी इतनी हो रही। बोले चलो कहीं ना कहीं चलते हैं। फिर हम शाम को गए कृष्णा ढाबा, और वहाँ पे पता है क्यों गए, क्योंकि वहाँ पे झूले वूले पड़े थे, तो बोले चलो वहाँ पे झूले झूल लेना। तो मैंने कहा चलो अब छोड़ो, क्या ही करना है। बोले नहीं चलो चल लेते। तो फिर हम भागे वहाँ झूले वूले झूले, थोड़ा बहुत जब गए तो खाना भी खा के ही आ गए। और क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, खाना वाना खा के फिर हम लोग आ गए घर पे। और खाना खाने का जो बाहर कल खा के मज़े लिए थे वो आज हमारे निकल गए। पता है क्यों? क्योंकि कल कोई काम नहीं कर पाए, पूरे दिन कोई काम नहीं हो पाया, बस वही खाना वाना, बहन आ गई, उसके चक्कर में बस बैठे रहे, बातें उतें करते रहे। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए धुलने के लिए कि कुछ कहने के नहीं। और आज मैंने 2 बार में इतने इतने कपड़े धुले कि कुछ कहीं नहीं जा रही। और थोड़े कपड़े फिर भी रह गए। पहले बेटी सो रही थी तो मैंने सोचा चलो हाथ से धुल देती हूँ सारे कपड़े, मशीन में क्या ही डालूं, क्योंकि मशीन में भी कपड़े धुलो तो ख़राब ही हो जाते, धुलने तो पड़ते ही हैं भाई। आजकल लोग आलसी हो तो धुलेंगे तो है नहीं, वरना हाथ से जो कपड़े धुलते हैं वो बात ही अलग होती है। अब मशीन में जो धुलो, अब ये भी नहीं है कि मशीन में एक साथ सारे कपड़े धुल दो, थोड़े थोड़े धुलेंगे, क्योंकि अगर सफ़ेद कपड़े हैं, कुछ कलर वाले कपड़े, और एक साथ डाल दिए तो सारे कपड़े ख़राब हो गए, सब कपड़ों की ऐसी तैसी हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सफ़ेद कपड़े चलो हाथ से धुल दे रही हूँ, और थोड़े से कलर वाले कपड़े बचे हैं तो मैं वो भी हाथ से धुल देनी। बेटी अभी सो ही रही है तो मैंने हाथ से सफ़ेद कपड़े तो धुल के डाल दिए, इतने में बेटी उठ गई और वो वाले कलर वाले कपड़े भिगो दिए। तो मैंने कहा अब क्या करूँ भाई, ये तो रो रही। तो फिर मैंने नीचे प्रिया को बोला, प्रिया थोड़ी देर इसको और संभाल लो। अब मैंने ये कपड़े भिगो दिए तो फिर धो लूँ, वरना ये भिगो तो नहीं पड़े रहेंगे। वैसे होती तो मैं नहीं भिगोती, कल धुल लेती। तो फिर वो फिर ले गई। और क्या कहते हैं, फिर उनके लिए भाई हमारे मकान मालिक जो हैं वो, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बेटी पालने में बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी है ना, ऊपर से ज़्यादा वो नीचे ही रहती है। हमारे पास तो बहुत कमी रहती है, लेकिन हमारे मकान मालिक जो हैं उनके बच्चे भाई सब लोग बहुत प्यार करते हैं मेरी बेटी को, और बहुत खिलाते रहते हैं सब। वो लोग उनकी वजह से मैं इसको पाल पा रही हूँ ना। अकेले तो कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, इतना ज़्यादा परेशान करती है वो। कुछ बच्चे होते भी बहुत ज़्यादा परेशान, शैतान, ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है। और उसके बाद भी इतने कपड़े धुले, उसके बाद भी थोड़े कपड़े रह गए 2-3, तो मैंने कहा चलो भैया अब रहेगा तो कोई बात नहीं, कल धुल लूँगी, आज छोड़ देती हूँ। क्योंकि अब बेटी को इतनी देर उन्होंने संभाल लिया, यही बहुत है। अब ज़्यादा देर भी नहीं परेशान करो किसी को, है ना, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने 2-3 कपड़े रख दिए, अब मैंने कहा वो बाद में धुल लूँगी। अब जैसे तैसे इतनी मुश्किल से मैंने कपड़े धुले, उसके आगे की कहानी सुनो। क्या हुआ, मैंने कपड़े सूखने डाल दिए और बेटी परेशान कर रही थी तो मैं उसको लेके लेट गई। अब उसको लेके लेट गई, जब लेटी तो अच्छा खासा मौसम था, गर्मी तो पड़ी रही है 3-4 दिन से इतनी भयंकर वाली कि क्या बताओ, दिमाग ख़राब हो रहा। उसको लेके लेट गई, कपड़े मैंने सूखने डाल दिए। मैंने सूखने के लिए कपड़े डाले, लेकिन अभी जब आँख खुली तो बारिश हो रही, कपड़े सूखने के लिए डाले वो सब भीग गए। मैंने कहा लियो भैया, गई मेहनत पानी में सच में मेरी मेहनत आज पानी में चली गई। एक तो मैंने हाथ से कपड़े धुले, ऊपर से मेरा मुड्ढा भी दर्द करने लग गया, दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल मेरा। तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, भीग गए तो भीग गए। ऊपर से बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, बार बार पोटी कर रही है ये। तो बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती तो वैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसलिए इसको लेके लेट गई थी मैं। और क्या बताएं। और अब लग रही है भूख,
भूख और टाइम हो रहा है 3:30 और अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, क्योंकि बेटी की वजह से यहाँ सो रही है और यहाँ से मैं किचन में उठ के नहीं जा सकती। पता है क्यों? जैसे गेट खोलूँगी उसको पता चल जाएगा और ये उठ के बैठ जाएगी, नीचे लुढ़क जाएगी। इसलिए बेटे का आज मैच था तो वो मैच खेलने गया। अब बारिश हो गई तो उसका मैच भी डिले हो गया, मैच भी रुक गया। अब वो आने वाला तो मैं सो रही अब वो आ जाए तभी खाना खाऊँ। अब खाना खाऊँगी, मैं सोचती हूँ कि जब सो रही होती तभी खाना खा लूँ, कि जब खाना खाती हूँ ना तो ये और ज़्यादा परेशान करती है, खाने पे भागती है, खा भी पाती नहीं है सही से। और आज तो तबीयत ख़राब इसलिए वैसे ही कुछ भी नहीं खा रही। तो बाकी बातें हम करते हैं बाद में। वाह बाय।